अपनी ये जो बुक है, आज हम इसका सूत्र नंबर 2 इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अपने सूत्र नंबर जो 1 या सूत्र नंबर 1 था, उसमें हमने समझा था कि जो ईश्वर हैं, हम उनके पूरी हाँ, जो अपने जीवन काल में हम सिर्फ उनके गुण और गुण धर्मों में हम उलझे हुए रहते हैं कि उनकी ये क्वालिटीज़ हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, बस हम यही करते रहते हैं। हर हर जो जितने भी लोग हैं, सब अपने अपने ईश्वर को, उनको लगता है कि वो सुपीरियर हैं। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। मैंने भी इस चीज़ को बहुत बार नोटिस किया है कि जब हम कहीं पे सोशल सर्कल में आप होंगे, तो अगर आप किसी अपने गुरु के बारे में या फिर अपने गॉड के, सुप्रीम पावर के, या कुलदेवी के या कुलदेव के बारे में आप बात कर रहे होंगे, तो अदर टाइम पे कोई दूसरे जो लोग होंगे, तो वो कुछ ऐसा होगा कि वो फिर अपनी बात बताएंगे कि नहीं, आपके ऐसे हैं बट हमारे वाले तो इससे थोड़े सुपीरियर हैं। फिर कोई और होंगे तो वो कहेंगे नहीं, हमारे जो गॉड हैं या जिनको हम मानते हैं, वो उनके अंदर ये क्वालिटी, वो ये कर सकते हैं। और बस ये वाली हम डुअलिटी में हम सारा जो लाइफ है उलझे हुए रहते हैं। जबकि रियल में वो कौन, वो शक्ति क्या है, उसकी साइंस को हमें यहाँ पे समझना है। इस बुक के थ्रू, इस बुक के माध्यम से हमें उन चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पे जो सूत्र नंबर 2 है, उसमें ये बताया गया है, वह परम ब्रह्म समस्त ज्ञान और प्रेम का मूल है, उसी में सर्वशक्ति और आनंद का बीज भी है। तो आगे भी यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, पेज नंबर 27 पे ये है, यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इसको अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जो सुप्रीम पावर, एक वो शक्ति, सर्वशक्ति जो वो है, वो सबके लिए इक्वल है। और हम इस बॉडी में हम लोग हैं। अच्छा, पहले इस बॉडी को हम डिस्कस करते हैं। जब यहाँ पे ये भी जो नीचे के लाइंस, यहाँ पे लाइंस हैं, इनमें ये बताया गया है कि ईश्वर ने अपनी जो सबसे बेस्ट जो उसका क्रिएशन है, उसके स्वरूप में इंसान को रचा, नर और नारी को। जैसे यहाँ पे बाइबल का रेफरेंस देते हुए बताया गया है, अतः परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, परमेश्वर के स्वरूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की, परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी के रूप में बनाया। सूत्र नंबर 2 है ये। और अब हम, क्योंकि अगर उन्होंने हमें अपने स्वरूप में रचा, यहाँ पे बताया गया कि ईश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में रचा, यानी हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं, हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं जो कि ईश्वर की हैं। तो ईश्वर की क्वालिटीज़ क्या थी, जैसे हमने सूत्र नंबर 1 में डिस्कस किया था, सूत्र नंबर 1 में डिस्कस किया था। और यहाँ पे बताया गया है कि समस्त ज्ञान, वह परम ब्रह्म, जितना भी नॉलेज, विजडम, जितना भी ज्ञान है और जितना भी लव, जितना भी प्रेम है, उसका वो मूल है, उसकी वो रूट है। और उसी में सर्वशक्ति और आनंद का बीज है। हमें उस लाइट तक, उस जो एनर्जी तक हमें पहुंचना है। और वो एनर्जी हमें कहीं बाहर नहीं मिलने वाली। यहाँ पे बताया गया है, हमें वो खोज अंदर करनी है, स्वयं के साथ हमको जुड़ना है, अपने साथ कनेक्ट करना है। तो आगे के जो सूत्र हैं उनमें पूरा सूत्र टू सूत्र बताया गया है, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे हम अपने आप से कनेक्ट करेंगे। अब जो है ईश्वर, मनुष्य ईश्वर की ही प्रतिमूर्ति है, अतः ध्यान में वो अपने अंदर मुड़े और अपने साथ वो कनेक्ट करे। क्योंकि जो उनके गुण धर्म हैं ईश्वर के, वही उन्होंने हमको ऐसा रचा है कि हमारे अंदर भी वो है। जैसे अगर आप गीता का, अगर आप में से बहुत से लोगों ने गीता पढ़ी होगी, तो उसमें भी कृष्ण भगवान ने ये बात बोली है कि अर्जुन, तुम में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है, और तुम्हारे और मुझ में एक ही अंतर है कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, बट तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। और जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर भी वही शक्तियाँ और ये सारी चीज़ें होंगी जो मुझ में हैं। क्योंकि ऐसा हो, मतलब ये चीज़ है ही नहीं कि जो वो हैं हम वो ना हों। बस हमें अपने आप को पहचानना है। इस डुअलिटी के भाव से हमको ऊपर उठना है। धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी सोशल सर्कल में हम लोग होते हैं, तो अगर आपको डिस्कस करें, एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप बोलें कि मैं, एक सुप्रीम पावर है उनको, या गॉड या भगवान या गुरु जिनको आप मानते हैं, या कुलदेवी या कुलदेवता जो भी होंगे आप मानेंगे, तो जब आप डिस्कस कर रहे होंगे, तो जो दूसरे जो लोग होंगे वो भी फिर अपना डिस्कस करेंगे कि अच्छा, आपके
जो गॉड है वो ऐसे हैं, तो फिर वो अपना बताएंगे कि हमारे वाले तो इस ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फिर कोई और होंगे तो वो बोलेंगे कि हमारे वाले तो जो हैं वो और उससे ज़्यादा ऐसे मतलब उनके अंदर ये वाली इतनी सारी एनर्जीज़ और पावर्स हैं, वो ये चीज़ें ये चमत्कार कर सकते हैं। ये हम जो मांगेंगे वो सब फुलफ़िल कर देते हैं। सारी चीज़ें, हमारी सारी मांगें जितनी भी डिमांड्स होती हैं वो हमारी पूरी हो जाती हैं। और ऐसे हमें कंपटीशन की जो भावना या कंपटीशन की एक हिडन जो रेस होती है उसमें उसमें आ जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। ये जब हम बाहर जितना हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हमें कुछ आंसर नहीं मिलने वाला और हम एक एक जाल में, एक लूप में हम फंसते जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें ध्यान में अपने अंदर मुड़ना है, अपने अंदर हमें खुद से कनेक्ट करना है और फिर हमारी जो हमारी आत्मा का गुण धर्म है, हम वो धीरे धीरे जानेंगे और फिर उसके पीछे के स्वरूप को हम पहचानेंगे, जो कि ईश्वर का और हमारा बिल्कुल एक ही स्वरूप है। हम वो ही हैं। और फिर आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे भोग की वासना के रूप में सर्व सामर्थ्यवान शक्ति तथा उस भोग का सुख लेने वाले भोक्ता के रूप में उसकी अपनी चेतना, जो कुछ और न होकर सर्वज्ञ चित है। यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की हुई किया हुआ है और बाइबल का भी यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है। पेज नंबर 27 पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस सूत्र से हमें ये हमें समझने का हमको मौका मिला कि जो ईश्वर की प्रकृति है वो अनंत, असीम प्रेम और ज्ञान का स्वरूप है और वो ही उन्होंने अपनी ही प्रतिमूर्ति का जो एक जो वो खुद हैं वैसे ही उन्होंने हमारी रचना की है, नर और नारी के रूप में। बस हमने अपनी उन शक्तियों से जुड़ना है और हम वो कैसे जुड़ेंगे, जब हम ध्यान में अपने आप से स्वयं से हम कनेक्ट करेंगे। तो आगे जो अब सूत्र नंबर इसके बाद के जो सूत्र हैं उनमें हम और भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि आप इस सूत्र से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को। नेक्स्ट सूत्र में मिलते हैं फिर से। थैंक यू।